अरे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम आपको कुछ सिखला दें टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको एक क्षमता पे आधारित सवाल आएगा, जैसा कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लगातार बने रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। एक कॉपी कलम निश्चित रूप से लीजिएगा ताकि आपको सीखने में आसानी हो। देखिए, सवाल कहता है ए की क्षमता बी से दोगुनी है यदि एक किसी कार्य को 25 दिनों में करता है तो उसी कार्य को बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए, जब भी ऐसा क्षमता वाला सवाल आए और जो लोग रहे, यहाँ पे लोग कौन है, ए बी है, तो उसको कार्य को क्या करिए, आप अपने से डिनोट कर दीजिए। आपको जो मन करे उसको कार्य दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए की क्षमता बी से दुगुनी है तो बी को आप कहिए कि तुम एक काम करो। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ए कितना काम करेगा, दो काम करेगा। आप चाहो तो यहाँ पे 10, 20, 30 जो मन करे वो लिखो, लेकिन आप जब मैथमेटिक्स बनाओगे तो चाहोगे कि डिजिट थोड़ा छोटा हो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो आप इसको एक काम दे दिए, इसको दो काम दे दिए। अब सवाल के हिसाब से आप काम करिए। अब कहता है कि यदि ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो भाई, ए अगर एक दिन में दो काम करता है, ये एक दिन का काम है, एक दिन में ये एक काम, एक दिन में ये दो काम, और ये 25 दिन तक काम करता है तो 25 गुना दो, मतलब ये एक 50 काम करता है। और यही काम अगर बी को करना होगा तो बी की औकात है एक दिन में एक काम करने की, तो 50 काम करने में तो ये ऑटोमेटिक कितना दिन लगाएगा, 50 दिन लगाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम हर सवाल पे अप्लाई कर देंगे। देखिए क्या करता है, यदि ए की क्षमता बी से 3 गुनी है तो जैसे ही ए बी की बात है तो ए बी लिख लेंगे। ठीक है भाई, 3 गुनी क्षमता है, इसका मतलब बी एक दिन में एक काम करेगा। ठीक है, और ये 3 काम करेगा। अब आगे क्या कहता है, दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो ए और बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हमको टोटल वर्क पता होना चाहिए ना। टोटल वर्क जैसे ही पता चल जाएगा तो ये 3 काम कर सकता है, ये एक काम कर सकता है, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए और बी मिलकर 14 दिन में करते हैं तो ए और बी मिलकर करेगा तो 4 काम करेगा, 14 दिन तक काम करेगा तो 14 चौका 56। अब 56 काम अगर ए को ही अकेला करना पड़ जाएगा तो 56/3 दिन में करेगा, और अगर बी को करना पड़ेगा तो 56/1 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट 56 दिन आएगा और ये पूर्णांक में आएगा, आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। समझ में आ जाए तो कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे जब मामला परसेंटेज में दे देता है, और मैं कहता हूं अगर परसेंटेज दे देना तो समझिए आपका दिन बहुत अच्छा है। ठीक है, नसीब आपका बढ़िया है इसीलिए परसेंटेज का सवाल आपको दे देगा। अब देखिए, जैसे ही परसेंटेज का मामला हो तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि कौन ज़्यादा है। यहाँ ए की क्षमता बी से 60% ज़्यादा, तो फिर भी आप बी को एक काम दीजिए, और 60% ज़्यादा मतलब ये हो गया 1.6। ठीक है, आप दूसरा डिजिट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको 5 दीजिएगा तो ये 8 दीजिएगा, 60% ज़्यादा। तो 1 और 1.6 से कैलकुलेशन में थोड़ी कमी रहेगी। ठीक है, तो ये एक काम करेगा तो ये 1.6 काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये 60% ज़्यादा है। अब कहता है यदि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। अब देखिए, ए करता है कितना दिन में, 20 दिन में, तो ए को एक दिन का काम, एक आपने 1.6 दिया है, इसको 20 दिन तक काम करवा दीजिए तो कितना काम करेगा, 32 काम करेगा। तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो 32 काम एक एक दिन करके करेगा तो 32 दिन में करेगा। सिंपल सी बात है। अगर ऐसे सवालों में ये होता कि बी किसी काम को करता है 20 दिनों में, बी करता है कितने दिन में, 20 दिन में, तो उसे ए कितना दिन में करेगा। तो बस आपको यहाँ घबराना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि ए की क्षमता ज़्यादा है बी से तो बी 1 देना है, इसको 1.6 देना है। बी करता है 20 दिन में तो टोटल वर्क के लिए बी के काम को 20 से गुना कर देंगे तो कितना काम होगा, टोटल 20, और इसको किससे भाग कर देंगे, 1.6 से। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं, डेसिमल हटा के यहाँ 0 कर देंगे। ठीक है, तो 200 में 16 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा,
100/8, ठीक है ना। फिर 50/4, फिर कितना हो जाएगा 25/2, मतलब 12.1/2 दिन में खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।